वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के जगदाधिपति जगदीश्वर के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के महान गुणों को, उनकी महान कृपाओं को अपने शरीर में और इस जगत में, संसार में और अपने शरीर में देखने का प्रयास करें। भगवान के गुणों को, उनकी करुणा को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को अपने जीवन में देखने का प्रयास करें। संसार के अंदर देखने का प्रयास करें और फिर इन गुणों को देख करके अपने आप को भी परमात्मा की तरह गुणवान बनाने का प्रयास करें। जब मानव की आत्मा, जब मानव का जीवन परमात्मा के अनुरूप होता है, उनके गुणों के समान होता है, तब मानव का जीवन मुक्ति का अधिकारी बन पाता है। जब तक हमारे अंदर प्रभु के गुणों से विपरीत स्वभाव और व्यवहार होगा, तब तक हमारा कल्याण, हमारी आत्मा की उन्नति संभव नहीं होगी। क्योंकि प्रभु हर हृदय के भेद को जानते हैं, हर मानव के
आंतरिक व्यक्तित्व को, उसके हृदय की भावनाओं को जानते हैं। भगवान परम कल्याण स्वरूप है। वे परम दयालु हैं और वे परम न्यायकारी हैं। उनकी दया हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमारे पास में है ना, वो सब प्रभु की दया है, वो सब प्रभु की करुणा है, वो सब प्रभु का स्नेह, प्रभु का प्रेम है। इसलिए प्रभु ने तो स्वयं ही कहा है, अहम कवि रुशना पश्येतामा। मैं कवि हूं। मेरे दोनों काव्यों को, मेरे दृश्य काव्य, इस संसार को और शरीर को देखो तुम। मेरी दिखाई देने वाली दोनों रचनाओं को, दोनों कृतियों को देखो तुम। एक कृति मेरा ये संसार है, दूसरी कृति मेरा ये शरीर है जिसमें तुम रहते हो। इस संसार में और इस शरीर रूपी कृति में, रचना में, इन दोनों सृष्टियों में, इस पिंड और ब्रह्मांड में रोशना, मैं स्नेह की वर्षा कर रहा हूं। मैं करुणा में प्रेम की वर्षा कर रहा हूं। जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि मैं प्रत्येक पल तुम्हें जीवन दे रहा हूं। तुम संसार में जीवंत रह सको, इन आंखों से देख सको, इन कानों से सुन सको, इन पांवों पर चल सको, इन हाथों से कार्य कर सको। तुम्हारे शरीर के सारे अवयव ठीक काम करते रहे, उसके लिए मैं संसार में नाना अनंत प्रबंध करता हूं। ये शरीर समस्त प्राणियों के, समस्त पेड़ पौधों के बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। तो देखो, मैं जल का निर्माण करता हूं। ये सब के शरीर बिना खाद्य पेय पदार्थों के, आहार के जीवित नहीं रह सकते। तो मैं तुम सब के लिए अन्न बनाता हूं, बीज बनाता हूं। उन बीजों से औषधियां, वनस्पतियां पैदा करता हूं और उन पर फल सब्जियां उत्पन्न करता हूं। उन्हीं के माध्यम से तुम्हारे शरीरों को जीवन देता हूं। उन फल सब्जियों को तुम अपने शरीर का अंग कैसे बनाओ, उसका भी प्रबंध करता हूं। मानव प्रभु के स्नेह को देखेगा तो सर्वत्र प्रभु की व्यवस्था को पाएगा। इसे देखने से फिर वो भी स्नेहवान बन जाएगा। जिस व्यवस्था से हम प्रभु के बनाए अन्नों को प्राप्त करते हैं, वो व्यवस्था प्रभु की है। जिन आंखों से देखते हैं मार्ग को, जिन पांवों से उस मार्ग पर चलकर आगे जाते हैं, जिन हाथों से कर्म करके धन अर्जित करते हैं और उस धन के बदले जो हम आहार खरीदते हैं, उस आहार को हम जिस मुख से, दांतों से नाना रूपों में परिणत करके ग्रहण करते हैं, वो ईश्वर की व्यवस्था से ही तो
रस बनता है, रक्त बनता है, मांस मज्जा अस्थि मेद बनता है, शुक्र शोणित बनता है, ओज तेज बनता है। उसी से मनुष्य का शरीर जीवित रहता है। आंखें दिखा पाती है, कान सुना पाते हैं, नाक सूंघा पाती है, रसना स्वाद ग्रहण करा पाती है, हाथ पांव चल पाते। अन्न वही प्राण है। अन्न प्राण है प्राणी का। इस अन्न का निर्माता वो परमात्मा प्राणों का प्राण है। मनुष्य परमात्मा की दोनों कृतियों में, सृष्टि में और शरीर में देखें कि वो प्रभु इसके लिए क्या कर रहा है। जब मानव देखेगा संसार में, एक बीज को देखेगा, बीज से अंकुरित होते हुए एक पौधे को देखेगा, पौधे को पल्लवों से, फूलों से पल्लवित पुष्पित होता हुआ, विकसित होता हुआ देखेगा, और उस पर फल आते हुए देखेगा, शाखें आते हुए देखेगा, काजू बादाम पिस्ता मेवे आते हुए देखेगा, उस पर अमरूद पपीते संतरे आते हुए देखेगा, उस पर नाना प्रकार की सब्जियां देखेगा, टमाटर गोभी देखेगा, जड़ी बूटियों के पौधों पर जब जीवन को बलिष्ठ और शरीर के समस्त रोगों का नाश करने वाली दिव्य औषधियों को देखेगा, तो संसार में उसे परमात्मा की करुणा का, प्रेम का दिव्य दर्शन होगा। तो परमात्मा का स्नेह उसे उन पौधों में, फलों में, पत्तों में, उनकी छाया में, उन वृक्षों में, उनके पूरे जीवन में होगा। जब वो सूर्य से सीधा सीधा जीवन का, उन पौधों का निर्माण होता हुआ देखेगा कि किस प्रकार से सूर्य की रश्मियों से इन बीजों का निर्माण होता है, किस प्रकार से सूर्य से मनुष्यों के जीवन का निर्माण रक्षा होती है, किस प्रकार से सूर्य से पृथ्वी की, बाकी लोकांतरों की रक्षा होती है, किस प्रकार से सूर्य की रश्मियों से मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब देखेगा तो उसको परमात्मा का स्नेह दिखाई देगा। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी में लोहा चांदी तांबा पीतल सोना स्टील सब धातुएं हमें मिलती है, इनको कौन भूमि में बना रहा है? हमारे जीवन व्यवहार में इन चीजों की कितनी आवश्यकता होती है। अगर इन चीजों को सबको हटा दिया जाए तो मूल रॉ मटेरियल तो परमात्मा बना रहे हैं, और उस मटेरियल को नाना रूपों में परिणत करने की बुद्धि भी वही मनुष्य के मस्तिष्क में बनाते हैं। और उस रॉ मटेरियल को, उस कारण पदार्थ उपादान द्रव्य को नाना रूपों में परिणत करने की बुद्धि जहां वो देता है, वहां अग्नि तत्व को भी बनाता है, जिसके द्वारा उन धातुओं को पिघलाकर मनचाहा आकार दिया जा सके। आवश्यकता अनुसार उनसे
उपकरण यंत्र बनाया जा सके। देखें हम सृष्टि में परमात्मा के स्नेह को, परमात्मा की करुणा को अपने शरीर में देखें, अपने हाथों के रूप में, शरीर के अंगों के रूप में, दर्पण में जो देह दिखाई देता है, इस जीवन नौका के रूप में। जो उपासक, जो उपासिका, जो साधक, जो साधिका इस प्रकार से परमात्मा के स्नेह को अपने जीवन में देखता है, वो भी स्नेहशील हो जाता है। उसके जीवन में भी स्नेह पैदा, उसके जीवन में भी करुणा पैदा होती, उसके जीवन में भी दया पैदा होती। जिसके हृदय में दया नहीं होती, करुणा नहीं होता, उसके हृदय में उसकी आत्मा उन्नत नहीं हो पाती, क्योंकि वो जब दया के विपरीत, जब स्नेह के विपरीत राग द्वेष के, मतलब के, स्वार्थ के संस्कारों से उसका हृदय भरा हो, उसका चित्त ऐसे बुरे संस्कारों से भरा हो, मतलब के संस्कारों से, फिर उसकी आत्मा परमात्मा को पाने के योग्य नहीं बन पाती। क्योंकि आत्मा परमात्मा को पाने के योग्य तब बनेगा जब उसके विचार शुद्ध होंगे, क्योंकि आत्मा सब ओर से विचारों से घिरा हुआ है, और मनुष्य जो विचार हैं वो संसार में अपने स्वार्थ के अनुसार बनाता है, अपने मतलब के अनुसार बनाता है। वो संसार में अपना केवल उसके अपने शरीरों से जन्म लेने वालों को ही मान पाता है। वो अपने ही संतान को अपना देखता है। वो न्याय, वो दया, वो करुणा केवल उन्हीं के ऊपर अपने भीतर अनुभव कर पाता है। वो अपनी इस करुणा की, स्नेह की, अपनेपन की सीमा को अपने घर की दीवार के, अपने स्वजनों के बाहर नहीं निकाल पाता है। वो उसी कुएं का मेंढक, वो उसी डबरे में कैद हो जाता है, और फिर उसका हृदय सड़ जाता है, फिर उसका मस्तिष्क स्वार्थ से भर जाता है। वो कमाता अपने लिए है, वो खाता अपने लिए है, वो जीता अपने और अपनों के लिए है। तो इतनी संकुचितता से जब उसका हृदय भरा रहता है, तो फिर उसके हृदय में परमात्मा की तरह करुणा का सागर नहीं लहराता। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो हर इंसान को एक दृष्टि से देखता है। मनुष्य बुरा कर्म करे तो उन कर्मों के अनुसार वो फल पाता है, लेकिन जो परमात्मा देता है अपनी ओर से, वो सबको समान देता है। मानव परिश्रम करें और उन चीजों को प्राप्त करें, लेकिन दया सब पर करता है। जब तक मनुष्य का हृदय दयावान नहीं होगा, करुणा का सागर नहीं होगा, तब तक उसके हृदय में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहने लगेगा। क्योंकि प्रसन्न चित्त तब होगा जब वो दया का हृदय को सागर बनाएगा, सबके लिए भला सोचेगा, सबके हित का चिंतन करेगा। जैसे परमात्मा
समस्त मनुष्यों के हित का चिंतन, समस्त मनुष्यों के कल्याण का मंत्र देते हैं। चारों वेद परमात्मा के जगत कल्याण के भावों से, उनके हृदय की पावन विचारों से, उनके महानतम अपने मानव पुत्रों के उन्नति के उपदेशों से भरे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि। मैं सबको अच्छे हृदय वाला बनने की प्रेरणा देता हूँ। सामनस्यम में सबको समान मन वाला बनने की प्रेरणा करता हूँ। अविद्वेषम कृणोमि वह, मैं सबको द्वेष भाव से रहित रहने की, होने की प्रेरणा करता हूँ। अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे व्यवहार करे, उसके लिए मैं उदाहरण जगत की माता गौ माता का देता हूं। जो अपने दूध से, अपनी संतति से, अपने जीवन से तो सही, पर अपने मल मूत्र से भी लोक का कल्याण करने वाली, जैसे गौ माता वत्सम जात में वाग्ञा, नवजात वत्स से, बच्चे से, बछड़े से प्रेम करती, वैसे एक मानव दूसरे मानव से, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करे। अगर मनुष्य में ऐसा प्रेम पैदा होगा तो उसका चित्त प्रसन्न रहने लगेगा, उसका हृदय उदारता से भरेगा और उसकी दृष्टि में मानवता के प्रति प्रेम जगेगा। फिर वो ऋषित्व की ओर आगे बढ़ेगा। करुणा के सागर महर्षि दयानंद सरस्वती मानवता के कल्याण के लिए 16 बार तक विष पी गए। अंत में विषदाता जगन्नाथ को भी अपने पास के पैसे देकर जान बचाने का मंत्र दे गए और नेपाल भगा दिया कि जाओ तुम अपने प्राण बचाओ। इसे कहते हैं करुणावान होना। इसे कहते हैं प्रभु के गुणों को अपने जीवन में धारण करना। कोई विष दे रहा है, कोई सर्प फेंक रहा है, सांप फेंक रहा है, कोई पान में जहर मिला के दे रहा है, तो कोई निर्दयता पूर्वक दूध में कांच को पीस करके उसका चूरा मिला रहा है, पिला रहा है। कोई ईंटें, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई नकली दयानंद बनाकर जूतों की माला पहनाकर काली पोत कर गांव में जुलूस निकाल रहा है। कोई मारने के लिए पहलवानों को भेज रहा है, कोई उनके शील को, उनके चरित्र को गिराने के लिए उनके पास में वैश्याओं को भेज रहा है। परंतु वो देव जिसके हृदय में परम देव परमात्मा बस गया है, वो जब वैश्या को भी मां कहता है तो वो भी पतन से उन्नति की ओर चल पड़ती है। जब जहर देने वाले को अमृत पिलाता है, जब बेड़ियों में कैद करने वाले को बेड़ियों से आजाद कराता है और गालियां देने वाले को मिठाई बांटता है, तो पता लगता है कि कैसे प्रभु के गुणों को अपने जीवन में मानव धारण करता है।
कैसे अपनी आत्मा को महान बनाता है। जब मनुष्य परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने लगता है तो उसकी आत्मा दिव्य बनने लगती है। वही दिव्य आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी बनती है। जिसके हृदय में सूल है, जिसके मन में छल और कपट है, जिसके मन में स्वार्थ और भेदभाव है, उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश कैसे हो सकता है? उसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके ऊपर परमात्मा के स्नेह का प्रकाश कैसे होगा, क्योंकि उसने तो हृदय को, अपनी आत्मा को सब और कलुषित संस्कारों से ढांप रखा है। इसलिए साधना के द्वार में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो परमात्मा की तरह स्वयं को स्नेह का सागर बनाए। मतलब कि बनी हृदय में दीवारों को तोड़े, जो ममता, मोह, लालच, भेदभाव और स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि के ये शत्रु उसने अपने हृदय में अपने ही आत्मा के विनाश के लिए पाल रखे हैं। इन दुरितों का विनाश करें और इनका नाश करके धार्मिक बने। भगवान व्यास, वेद व्यास महान उपदेश देते हुए कहते हैं, अथ अवधश्च शत्रुणाम अधार्मिक श्रूयते। जो अपने शत्रुओं का विनाश नहीं करता वो मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकता। मनुष्य के शत्रु कौन है? मनुष्य के शत्रु उसके मन में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा को सब ओर से घेर कर बैठे ये बुरे संस्कार है, जो उसे लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, किसी के अहित के लिए प्रेरित करते हैं, जो चुगली के लिए, निंदा के लिए, अपयश के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उसकी आत्मा को जीवन के लक्ष्य की ओर जाने से भटकाते हैं और संसार की वस्तुओं में, संसार के संबंधों में, संसार के राग, द्वेष, मोह के नातों में बांधे रखते हैं और इनके बाहर निकलने और इनसे ऊंचा उठने ही नहीं देते। ये जो शत्रु हैं, काम एक शत्रु है, क्रोध एक शत्रु है, राग एक शत्रु है, मोह एक शत्रु है, ईर्ष्या एक शत्रु है, द्वेष एक शत्रु है, लालच एक शत्रु है, मोह एक शत्रु है। किसी की उन्नति को देख करके जो जलन होती है वो भी एक शत्रु है। वो विचार, वो भाव, वो प्रवृत्ति शत्रु है मनुष्य की। इन शत्रुओं को मानव को मारना चाहिए।
इन शत्रुओं से मनुष्य को मनन करके अपनी आत्मा, अपनी चेतना की रक्षा करनी चाहिए। अगर मानव परमात्मा को चाहता है तो वो इन दुरितों को मार दे। परमात्मा इन शत्रुओं से विहीन है। उसके हृदय में, उसके अंदर हमारे प्रति द्वेष नहीं, प्रेम है। वो सबके लिए कल्याण करता है। वो न्यायकारी, दयालु, दया का सागर है। प्रत्येक पल हमारा जीवन उसी की व्यवस्था से चलता है। तो हम उसका वर्ण करें। भर्गो देवस्य धीमहि सवितुर्वरेण्यम। अगर हम बुराइयों के नाश करने वाले उस भर्ग दिव्य तेज वाले प्रभु का, देवस्य उसका जो तेज है, ज्ञान है, स्वरूप है, गुण है, जो हमारे जीवन को देवत्व प्रदान कर सकते हैं, धीमहि उसका हम ध्यान करेंगे। उसके ज्ञान का, उसके गुणों का, उसकी कृपाओं का, उसके आदेशों का अगर हम ध्यान करेंगे और उनको यदि जीवन में हम चरितार्थ करेंगे, उनका वर्ण करेंगे और जीवन को हम वैसा बनाएंगे प्रभु की तरह, तो धियो यो न, हमारी बुद्धियां प्रचोदयात पवित्र हो जाएंगी। धियो, ये जो धियो बुद्धि यानी विचार है, मन की भावनाएं, ये पवित्र हो जाएंगी। और ये पवित्र होंगी तो हमारा हृदय, हमारा आत्मा, हमारा मन पावन होगा। जब हमारा मन पावन होगा, हमारा हृदय पावन होगा, तो हमारी आत्मा पावन होगी। क्योंकि पाप मनुष्य के हृदय में है, उसके विचारों में है, उसकी भावनाओं में है। कलुषितता उसकी भावनाओं में, उसके विचारों में, उसकी वृत्तियों में। वो राग, वो द्वेष, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो चालाकी, वो कुटिलता, वो मतलब, जितने भी प्रकार की षड्यंत्री भावनाएं उसके भीतर है, विचारों में है, संस्कारों में है, ये उसकी आत्मा को उन्नत नहीं होने देंगे। इसलिए मानव को परमात्मा की तरह करुणाशील होना चाहिए। उसका उदाहरण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को अभी हमने विचारा। अगर हम सच में ऋषित्व की ओर आगे बढ़ना चाहते, अगर हम सच में अपने आत्मा को परमात्मा के गुणों से ओतप्रोत करना चाहते, तो हम अपने भीतर के शत्रुओं को मारें, सच्चे अर्थों में धार्मिक बने। हम यम नियमों का प्रत्येक पल जीवन में पालन करें। हम यम नियमों के दर्पण में अपने चरित्र को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने व्यवहार को देखने का प्रयास करें। यदि हम जीवन में ऐसा कर पाते हैं तो हम अध्यात्म के सोपानों को अवश्य चढ़ पाएंगे और हम मुक्ति के द्वार, परमात्मा के द्वार, आनंद के द्वार, जीवन की धन्यता के, जीवन की सफलता के द्वार अवश्य पहुंच पाएंगे।
अपने जीवन का आदर्श यही रखें कि प्रभु के आदेशों को जीवन का दर्पण बनाएं और उस दर्पण में अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपने व्यवहारों को सुबह से शाम तक के, शाम से सुबह तक के दिन भर के आचरणों को देखने का प्रयास करें। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को ऐसे ही महान नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को तपाया है। उन्होंने इन यमनी मुंह के ईश्वर के आदेशों के अनुरूप जीवन को चलाने, अपने आत्मा को महान बनाने के लिए अपने हृदय के शत्रुओं को, बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को बड़ी साधना और बड़ी तपस्या के द्वारा इन दुरितों का नाश किया है। प्रभु का उपदेश है कि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। इस ऋचा की साधना गुरुवर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की कि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु, और उन्होंने अपने जीवन को वैसा महान बनाया कि प्राण हरण करने वाले को भी जीवन दे दिया। अपने हृदय में उसके प्रति द्वेष को, अपने हृदय में उसके प्रति क्रोध को, उसके अपने हृदय में प्राण लेने वाले, जहर पिलाने वाला, कांच का चूरा पीस करके दूध में मिलाकर पीने वाले सेवक जगन्नाथ पर क्रोध तक नहीं आने दिया अपने हृदय में। इसे कहते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की ऋचाओं को, परमात्मा के आदेश को अपने जीवन में धारण करना। अगर हम अपने जीवन में अपने गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के चरित्र को, उनके चिंतन, उनके पूरे जीवन को एक दर्पण बनाकर उसमें स्वयं को देखें, देखने का प्रयास करें, तो शायद हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो शायद हमें कल्याण का रास्ता दिखाई दे जाएगा। तो शायद हमें उस दिव्य सुख की अनुभूति होगी जिस दिव्य सुख के लिए ऋषियों ने यमनियमों में लिखा है। यमनियमों के फलों का जो वर्णन किया है, वो फलों की हमें अपने जीवन में अनुभूति होगी। अगर वो फल हमें अपने जीवन में नहीं दिखाई देते, तो हमें समझना चाहिए कि हम यम नियमों का पालन करने योग्य नहीं बने हैं। हम यम नियमों का पालन कर ही नहीं रहे हैं। हमने अपने दुरितों को परासु दूर नहीं किया, और हमने अपने जीवन में यद भद्रम तन्न आसुर, भद्रों का, भद्र भावों का निर्माण नहीं किया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरभाव त्याग। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर हृदय में समस्त वैर भाव के त्याग की, वैर भाव के अभाव की अनुभूति होती। जब हम प्रभु के आदेशों को अपने जीवन में धारण करेंगे और जीवन को तदनुसार बनाएंगे, तो अवश्य ही हम साधना के मार्ग पर चल पड़ेंगे। हम सफलता के द्वार पहुंच जाएंगे।
प्रभु के स्नेह को हम जीवन में देखें। प्रभु के दोनों काव्यों को, दृश्य काव्य इस लोक लोकांतर संसार को और शरीर को, जगत को और देह को, ब्रह्मांड और अपने पिंड को देखें। रुशना पश्यता मां, और उस रुशना, उस परमात्मा के स्नेह को उसके इन दोनों लोकों में, शरीर में और संसार में, ब्रह्मांड और पिंड में देखें। कैसे नदियां बह रही हैं, कैसे सागर लहरा रहे हैं, कैसे पहाड़ पर्वत धरती को संतुलित रख रहे हैं, कैसे आकाश में उड़ते मेघ धरा की प्यास बुझाकर प्राणियों को अन्न धन दे रहे हैं, कैसे आकाश में उदयमान ये भगवान भास्कर सूर्य नारायण कैसे समस्त जगती को जीवन दे रहा है, कैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से रस भर रहा है, कैसे गौएं दूध दे रही है, कैसे दूध दही मक्खन और घृत बन रहा है, कैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, औषधियां दे रहे हैं, और अंत में मरते हुए भी ईंधन दे रहे हैं। किसी से कभी नहीं लड़ते, किसी का कुछ नहीं छीनते। हम भी अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को प्रभु की तरह सबके कल्याण का भाव प्रदान करें, ताकि हमारा हृदय महान, जब अपना हृदय महान होगा तो उस महानता के दिव्य अनुभव में अपना आत्मा भी रहेगा। और जिसका आत्मा इतने दिव्य महान भाव में रहेगा, अवश्य वह दिव्य महान लोकों में ही प्रवेश करेगा। वो दिव्य महान लोकों में ही देह को त्याग करके आगे जाएगा, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील है। शरीर तो वस्त्र की तरह है, जैसे आदमी वस्त्र बदलता है वैसे शरीर आत्मा बदलती। शरीर आज है कल नहीं है। ये संसार के इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते भी आज हैं कल नहीं है। ये धन, ये वैभव, ये साधन, ये महल मेड़ी, ये कार कोठी बंगले और ये शरीर, सब कुछ आज है कल नहीं है। आत्मा को शरीर के साथ ही सबको छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो तत्व चिंतन करे, इन सब के अंदर मोह ममता का त्याग करके धर्म की राह पर चले, अपने शत्रुओं को मारे। शत्रु चाहे सामने खड़े हुए हो, जो संसार के शत्रु हैं वो अपने शत्रु हैं। वो हर धार्मिक पुरुष के शत्रु हैं, जो मानवता के शत्रु हैं। जो लोक कल्याण के मार्ग में अड़चन डालने वाले हैं वो शत्रु हैं। उन शत्रुओं का मानव को विनाश करना चाहिए। श्री कृष्ण यही उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। ये उपदेश हम सब के लिए है। चाहे शत्रु हमारे आत्मा के, हमारे दुर्गुण हो, चाहे शत्रु समाज में हमारे समाज के घातक हो, चाहे शत्रु हमारी सीमा पर हमारे राष्ट्र के नाशक हो, शत्रु कहीं भी हो, शत्रुओं का विनाश मानव को करना चाहिए। वही मानव मानव है, धर्मात्मा है, धार्मिक है, जो अपने शत्रुओं का नाश करता है। अगर हम साधना के, उपासना के, मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हम अपने चित्त के, हृदय के
दुर्भाव रूपी शत्रुओं को, दुरितों को मार दे, तो अवश्य हम आत्म उत्थान के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इस प्रकार भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। भगवान के उपदेशों को दर्पण बनाएं और उन उपदेशों में अपने जीवन को देखने का प्रयास करें। जहां भी वेद मंत्र से विरुद्ध जीवन जाता है, जहां भी आत्मा के आदेश के विरुद्ध जीवन जाता है, जहां भी भीतर से विरोध उठता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, उस कर्म को न करें। उस राह पर उस और अपने आत्मा को न जाने दे। शत्रुओं का विनाश करे। जो शत्रु नाशक है वही तो साधक है, वही तो सज्जन है, वही तो साधु है, वही तो भक्त है, वही तो योगी है, वही तो ऋषि है। जो अपने शत्रुओं को पूर्णतः नष्ट कर देता है, वही परम तपस्वी है। परम तपस्वी बने, योगी बने, ऋषि बने, अपने गुरु के समान अपने जीवन को महान बनाए। आइए इन पावन भावों को धारण करते हुए अपने जीवन में अपने शत्रुओं को ढूंढें और उन शत्रुओं का नाश करने का प्रयास करें। उनके विनाश का संकल्प लें और इस महान साधना को जीवन में अवतरित करें। मैं मौन होता हूं अगले 10 मिनट तक। भगवान के इस मंदिर को, शरीर को अनुभव करें और इस मंदिर में आए हुए शत्रुओं का मर्दन करें। प्रभु के प्रेम, उनकी करुणा को श्वास प्राण के रूप में अनुभव करते हुए धीरे धीरे भीतर लें। सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें। हथेली को गोद में रखें। मुखमंडल पर माधुर्य रखें। हृदय में धैर्य, मन में शांति, चित्त में एकाग्रता रखें। शरीर के भीतर की वीणा पर मधुर ध्वनि को, दिव्यनाद को सुने। दोनों कानों के आकाश में मन ले जाकर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखे और प्रभु के निज नाम, परम करुणा के सागर, दया के महासागर, जगत के निर्माता, विश्व के विधाता, हम सब प्राणियों के परम पिता, परम माता, परम गुरु परमेश्वर के निज नाम ओम का मानस जप करें। जप के साथ साथ पूरे शरीर को अपनी चेतन आत्मा, अनुभविता आत्मा द्वारा अनुभव करें। 3-4 मिनट प्रभु के नाम का मानस जप करें। शांत होकर शरीर को, जो कि प्रभु की कृपा है, अनुभव करें। प्राणों को, जो कि प्रभु का स्नेह है, अनुभव करें। भीतर की नाद को, जो कि प्रभु के शरीर के भीतर बनाए यंत्रों की ध्वनि है, अनुभव करें। भ्रुकुटी में और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश को, जो कि हमारे अंतःकरण की ज्योतियां हैं, प्रकाश हैं, उसे अनुभव करें। और प्रभु के नाम का पूरी देह में गूंजते हुए उससे मिलती हुई शांति को अनुभव करें, जो कि प्रभु नाम के जप का प्रभाव है। और इस प्रभाव का संस्कार अपने चित्त पर पड़ने दे, जिससे हृदय के भीतर के दुरित भावों का नाश हो और उत्तम संस्कारों से चित्त संस्कारित हो। इस मंदिर को पावन बनने दे अगले 5 मिनट तक। प्रथम इस प्रकार प्रभु नाम का जप और प्रभु रचना का अनुभव करें। उसके बाद जो अभी चिंतन हमने किया कि प्रभु के गुणों के अनुसार जीवन को कैसे
ऋषित्व की, देवत्व की ओर लेकर चले। उसका ध्यानमय चिंतन करें। अगले 10-12 मिनट में मौन होता हूं। आप ध्यानमय चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार मुक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें क्या न करें, इस तत्व को ध्यान के द्वारा समझते हुए और परमात्मा की कृपा, परमात्मा के गुणों को संसार और शरीर में, जगत और जीवन में, ब्रह्मांड और पिंड में परमात्मा की करुणा की, परमात्मा की व्यवस्था की, परमात्मा के स्नेह की दिव्य झांकी देखते हुए कि किस प्रकार हमारे जीवन में परमात्मा की नाना कृपाएं हो रही, परमात्मा के गुणों को विचारते हुए और परमात्मा के गुणों को धारण करके, उनके आदेशों को जीवन में धारण करके, अपने गुरुवर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कैसे अपने जीवन को महान बनाया, उनके जीवन को आदर्श रखते हुए, उदाहरण बनाते हुए हम मुक्ति के पथ की ओर कैसे बढ़ें, कैसे अपने शत्रुओं का, अपने दुरित भावों का नाश करें, उस पर विचार विनिमय, ध्यान चिंतन करते हुए जो आपने समझ, जो आपने भाव बनाया है, उसे आत्मसात करें। प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद का अनुभव करें। उनके प्रति समर्पण का, श्रद्धा का अपने हृदय में अनुभव करें और प्रभु के प्रति इन भावों को अर्पण करते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आए, स्क्रीन पर देखें। महानुभावों, अभी हमने ध्यान के द्वारा चिंतन किया कि हम अपनी आत्मा को कैसे महान बनाएं। हम अपने जीवन में आए अपनी उन्नति के शत्रु विकारों को कैसे नष्ट करें, उसे लेकर हमने विचार किया कि हम अपने जीवन में परमात्मा के गुणों को धारण करेंगे तो अपने जो विकार हैं, अपने जो राग द्वेष मोह आदि दुर्विचार हैं, बुरे संस्कार हैं, वो नष्ट होंगे। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन के और जीवन के और समाज के शत्रुओं के विनाश की प्रेरणा देते हुए आत्मा और शरीर की पृथकता का और आत्मा की नित्यता का और शरीर की अनित्यता का तत्व ज्ञान दे रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण के इस महान तत्व ज्ञान को श्लोकों के रूप में, महाभारत के रूप में, महाभारत ग्रंथ के रूप में रचा गया, ताकि ये दिव्य संदेश, ये वेदों का संदेश, उपनिषदों का संदेश, दर्शनों का संदेश, उस महान तत्वदर्शी योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी से निकला हुआ ये अमृत हम तक पहुंचे। आइए
द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक का आज हम चिंतन करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा नर जैसे मनुष्य पुरुष, वासांसि जीर्णानि पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़कर नवानि नवीन वस्त्रों को गृह्णाति ग्रहण करता है, पहनता है, तथा इसी प्रकार देही जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि शरीराणि अन्य नए शरीरों को संयाति प्राप्त करता है, धारण करता है। ये श्लोक चिंतन का और जीने का मंत्र है। ये एक महान विचार है और इस विचार का आधार यथार्थ है, अर्थात पदार्थ का यथार्थ स्वरूप है, अर्थात आत्मा और शरीर के स्वरूप पर आधारित ये विचार है। जैसा शरीर है, जैसी आत्मा है, उसको यथावत बखान करने वाला यह सूत्र है कि मानव जीवन को कैसे जी, कैसे जीवन को महान बनाए, कैसे जीवन के प्रति ममता और मोह का, राग और द्वेष का, लोभ और लालच का त्याग करें, क्योंकि जीवन नश्वर है। जैसे वस्त्र, पुराने वस्त्र बदले जाते हैं, नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। तो कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारे मन में जो ये संदेह पल रहा है कि मेरे मारने से ये लोग मर जाएंगे, इनके मारने से मैं मर जाऊंगा, मेरी ओर के लोग मारे जाएंगे युद्ध में, इनकी ओर के मारे जाएंगे और ये सब मेरे संबंधी हैं, तो ये भूल है, क्योंकि ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों और परंपराओं की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। ये मानवता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, संबंधों के लिए नहीं, रिश्ते नातों के लिए नहीं, शरीरों के लिए ये लड़ा नहीं जा रहा, ये सिद्धांत के लिए लड़ा जा रहा है। इसी बात को कहते हुए अगला सूत्र और कहते हैं, श्लोक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः।
एनम इस जीवात्मा को, जो इस शरीर का संचालन कर रही है, जो इस शरीर का अनुभव करने वाली चेतना है, इस जीवात्मा को शस्त्राणि शस्त्र न छिन्दन्ति, नहीं काट सकते। इसको पावकः न दहति, अग्नि नहीं जला सकती। आपः न क्लेदयन्ति, और पानी इसको गला नहीं सकते। च और मारुतः न शोषयति, और हवा वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा को, जो इन शरीरों के भीतर है, इन शरीरों का संचालन कर रहा है, उस चेतना को कोई नहीं मिटा सकता। वो सनातन और शाश्वत है, वो अजर है, अमर है, वो विनाश से रहित है। अछेद्यो अयम अधाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्ये एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अयम यह जीवात्मा अछेद्य, शास्त्रों से छेदन नहीं किया जा सकता। अदाह्य, अग्नि से दाह नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य, जलों से गलाया नहीं जा सकता। अशोष्य, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि नित्य है, यह नित्य है। सर्वगतः, सब पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। अप्रतिहत गति, यानी यह गति कर सकता है आत्मा। स्थाणु, कूटस्थ नित्य है, अपरिवर्तनशील है, इसलिए अचल कहा गया है और सनातन कहा गया है। इसलिए इस आत्मा के नाश का तो कोई उपाय ही नहीं। इसलिए अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, और शत्रु चाहे तेरे मन में हो, तेरी आत्मा की उन्नति के दुश्मन हो, चाहे समाज के शत्रु हो, धर्म के शत्रु हो, धर्म के नाशक हो, उनका अवश्य ही विनाश करना चाहिए। उसमें कदाचित पाप नहीं है, उसमें तेरा यश, तेरी कीर्ति बढ़ने वाली है, उसका तुझे उत्तम और महान फल मिलने वाला है। इस संदेश को हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे हमने अभी ध्यान किया, ध्यान में जिन तत्वों को समझा है कि हमें अपनी मन, अपने चित्त, अपने विचारों की बुराई को दूर करना चाहिए और अपनी आत्मा को उन शत्रुओं से विहीन करना चाहिए जो विकार रूपी दुरित विचार संस्कार रूप में हमारी आत्मा को ग्रसते रहते हैं, जैसे सूर्य को बादल, जैसे उजाले को अंधेरा। इस प्रकार हमें अपने शत्रुओं को मारना चाहिए, और उनको मारने के लिए हमें प्रेरणा अपने पूर्वजों से और साक्षात परमात्मा से, अर्थात परमात्मा के ज्ञान वेद से लेनी चाहिए। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी का जीवन, दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नासु, उसका साक्षात जीवंत उदाहरण है। हम भी अपने जीवन को ऐसा दिव्य महान बनाएं, तभी हम मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे और उसकी राह पर आने वाले दुरितों के नाश करने के योग्य बनेंगे। इसलिए अपने जीवन का दर्पण अपने पूर्वजों के महान जीवन चरित्र को बनाएं, प्रभु के आदेश वेद मंत्रों को, प्रभु के विचारों को, संदेशों को बनाएं, और महर्षि पतंजलि के चारों वेदों के सार, आत्म उन्नति के सूत्र, यम नियमों को बनाएं, उनको दर्पण बनाएं, उन दर्पणों में देखते रहें और अपने जीवन को संवारे और कल्याण की मार्ग पर लेकर आगे बढ़ते रहें। अब इस भाव को आत्मसात करें। 2 मिनट में मौन होता हूं। प्रभु का धन्यवाद करें।
इस जीवन के लिए, इस महान अवसर के लिए, और उन अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करें जिन्होंने इस ज्ञान को महान परिश्रम के साथ हम तक पहुंचाया है। इस प्रकार और इन श्लोकों के इस भाव को आत्मसात करें। 2 मिनट मौन हो जाएं, आंखें मूंद लें और इस ज्ञान को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें। ओम। कीजिए। ओम। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता हृदय में अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। इति ओम शांति।